भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं मुकेश रजक। ये मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है भैया जन सुनवाई से, जहां आदमी आउट है आवेदन दे, वही के लाने आउट के जब स्थानीय स्तर में सुनाई नहीं हो तो परेशान हो, तो वो जिला अधिकारियों के पास भगत है बेचारों को हमें न्याय मिले। लेकिन इतने भी ढाक के भाई तीन पात है, न्याय जनता का कहूँ नहीं मिलत। इतने भी वही हीला हवाली अफसरशाही इतने भी हावी है। 100 में 2-4 मामला निपट जाए तो निपट जाए, बाकी जन सुनवाई में ऐसे कोनो मामला नहीं निपटाए जात, नहीं तो न्याय मिलता है। कलेक्टर का गुमराह कर दो जात अधिकारियों के द्वारा, कलेक्टर से सीधे को मिल नहीं पाऊ, वो में 50 रंगा पहले ही लगा दे जात के भैया जो मिल ना पाए हकीकत कलेक्टर के पास ना पहुंच पाए। कैसे कलेक्टर तेज तर्राट है, ईमानदार है, कलेक्टर सही काम कर रहे संदीप जी यार, लेकिन जो उनके अधीनस्थ बैठे हैं वे गोल बोल कर रहे हैं। नंबर 2 के काम उन्हीं के द्वारा करे जा रहे हैं, जनता जी से परेशान हो रही है। जन सुनवाई में बारात जैसे मेला लगा, जैसे मेला लगा तो बारात आ रही, इतनी भीड़ हो रही। लेकिन बस आओ, आवेदन दो, पावती लो, चाटो, लड़का बेटियन का दिखाओ कि बेटा हर हम जन सुनवाई में जाओ करती, जो होगा जन सुनवाई ना हो के मजाक बन के रह गए। ऐसे कछु मामला है भैया जनता से जुड़ी समस्या है कि अगर जमीन दई गई कहते राव, तो फिर अब काय छोड़ाई जा रही, काय से बाप दादा ने जमीन दी। ओह, ऐसे मामला एक मामला नहीं है, हम बता रहे हैं आपको 50 मामला हमारे पास ऐसे है कि बाप दादा ने जमीन दी, जब जमीन की कोनो कीमत ना है थी, आज जमीन ने सोनो चांदी सब फेल कर दो, जमीन के अलावा कछु महंगो बचो नहीं है। और में जो केस होने लगे, अब उनकी नीयत बदल रही, पीढ़ी बदली, नीयत बदली, अब वे कह रहे जाए जमीन तो हमारी है। ऐसे कछु जो मामला है भैया लोग माफ करियो जुझान नगर थाना क्षेत्र को है, इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवा रहे, आखिर मामला है तो क्या है। कहाँ से आई भाई? भैया आओ तो सामने आओ, बोलिए कहाँ से आए भैया? हम धर्मपुर से आए हैं, तहसील गौरियार है हमारी। तहसील गौरियार जी, धर्मपुर जी। का नाम है? मेरा नाम अरविंद अहरवार है। अरविंद, का मामला है, का शिकायत लेके थे आए? हम कलेक्टर साहब के यहाँ ये आवेदन लेकर आए थे, जो हमारी बस्ती बसी हुई है, एससी बस्ती बसी हुई है, तो विगत 70-75 साल से बस्ती बसी हुई है। हमारे बाप दादाओं पूर्वजों द्वारा वो बस्ती बसाई गई थी, और उस बस्ती पर मतलब जो विश्वनाथ सिंह के पिता थे जो, तो उनने वो बस्ती बसाई थी। अब उन जो विश्वनाथ सिंह द्वारा है, तो मतलब उनने ये कह रहे हैं कि ये बस्ती खाली करने के लिए उन्होंने पटवारी से मिल करके, जो 70 साल पुरानी बस्ती को, तो पटवारी ने उसको 1 साल पहले कृषि लिखकर ऊपर रिपोर्ट दे दी है। अब उसमें लग गया है स्टे, और उसमें कुछ पुराने आवास भी बने हुए हैं, इंदिरावास भी बने हुए हैं। जो नए आवास आए हुए हैं वो लेंटर लेवल पर हैं, लेकिन अब उनको बनने नहीं दिया जा रहा, उनमें स्टे लगा दिए गए। पुलिस आगे परेशान करती है, अधिकारी ऊपर वाले परेशान करते हैं, लेकिन देखने बड़ा अधिकारी कोई नहीं आता। और हमने तहसीलदार साहब को वीडियो भी भेजा था, मतलब पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बनवा के उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनमें आवास बने हैं, प्रधानमंत्री आवास? हाँ, प्रधानमंत्री आवास पहले से ही बने हुए हैं, और जो अब नया है, नए भी मतलब आरसीसी भी डली हुई, सब कुछ, मंदिर भी है, सब कुछ है वहाँ। लाइट है उधर? लाइट है, सब कनेक्शन भी, सभी की कनेक्शन है। अब राजन की जमीन हती पहले? जी जी। अब जो विश्वनाथ सिंह जी अब हैं? हाँ है, विश्वनाथ सिंह जी हैं। तो क्या कार्रवाई अब विश्वनाथ सिंह जी के द्वारा करी जा रही, राजा के द्वारा? जी जी जी। कि बस्ती खाली जी। तो जो है भैया, अब काय के राजा, सबसे बड़ा सवाल जो है, राजा को मतलब हो प्रजा का पालबो। प्रजा जी के राज में दुखी हुए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख गए कि जास राज न प्रजा दुखारी, सो नप आवस नरक अधिकारी। कि जी के राज में प्रजा दुखी है, वो राजा नरक को अधिकारी है। कैसे राजा? जमीन दई, प्रजा खा दई के जाओ अपनो गुजर करो राव, झोपड़िया बनाओ राव। ओ आज जमीन हो गई करोड़न की, तो नियत बदल गई, वही प्रजा के खिलाफ हो गई। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर अब जब साजिश करी जा रही कि जा जमीन हमारी वापस हमारे पास आ जाए, जबकि इनको कब्जा है 60-70 साल से, जैसो कि जो बता रहे। भाई का ना हो? साहब गिरिया ना हो। कहाँ से आई? धर्मपुर से। काय खां आई? महाराज जमीन के लाने आए। का हो महाराज यह होता कि उठा में नहीं दे, 60 साल की हमारी जमीन ही, ले भैया मर गए, दे भैया मर गए, हम मर कर चले। और महाराज वो मुखिया साहब कहते कि हमें नहीं रह देगा। और आवास आई हमारे, सुना आवास उठा में दे, न लेंटर पर दे, वो कहते कि खाली करो। का है हम दिक्कत ये है हमें
कि हम लोग काफ़ी 70 साल 65-70 साल के करीब पहले से रह रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से रह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ली है, हमारे दादाओं ने, उन्होंने दी थी ज़मीन, तो रह रहे थे, सब रह रहे थे। लेकिन आज से हमें कुछ पता नहीं था उस ज़मीन के बारे में क्या है। हम तो रह रहे हैं, मकान बना हुआ रह रहे हैं। रहने के बावजूद अब क्या है कि पहले से भी आवास आए हैं, रह रहे हैं, बन भी गए, लेकिन कुछ लोग अभी इस 15 के लगभग अभी आवास आए हैं, लोग बना रहे हैं।